बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन, प्रधानाचार्य मुर्दाबाद के लगाए नारे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल पर अभिभावकों से अभद्रता करने का लगाया आरोप। अभिभावकों ने शिक्षिकाओं पर छोटे बच्चों को बुरी तरह पीटने का लगाया आरोप। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन से प्रधानाचार्य नरेंद्र मित्तल को तत्काल हटाने की रखी मांग। हाल के दिनों में शिक्षिकाओं की पिटाई से कई बच्चों को लगी है गंभीर चोटें। बच्चों के अभिभावकों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की है कार्यवाही की मांग। खुर्जा नगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का मामला। मौके पर जानकारी देते हुए मनोज मार्शल एबीवीपी कार्यकर्ता और राजकुमार अभिभाव और जयशिका जैन अभिभाव। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। नाम है आपका?
मेरा नाम जैसिका जैन है। आपका बच्चा अभी से स्कूल में कौन सी क्लास में? अभी वो 4th में पढ़ता है, लेकिन 2nd क्लास में था वो, तो टीचर उसको धक्का दे दी और माथा फट गया, उसका टेबल को कोना लगा। सब स्कूल वाले चले गए, उसको बच्चे को ऐसे छोड़ के खून निकलता हुआ। मैंने आके मैम से पूछा, तो बाद में तो सब चले गए। अगले दिन मैंने पूछा तो बोलती क्यों, तुम घर में मतलब तुमसे चोट लग जाती तो कुछ नहीं, हमको चोट लग गई तो तुम शिकायत करने आई हो। ऐसे टीचर ने उल्टा उल्टा जवाब दिया। और ऐसे मेरा बेटा 3rd में था, लास्ट दिसंबर की बात है, उसको लोहे के रिले से मारा, लोहे की रॉड से। बोलते मैम गुस्सा में थी, बाहर मैदान में बच्चे खेल रहे थे, बच्चे तो बात करेंगे, मैम किसी से भी मारेंगे गुस्सा में। तो आपने आई थी, मैं पुलिस को कार्रवाई नहीं की थी। प्रिंसिपल सर को बोला था कि मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है। टीचर के खिलाफ लेकिन टीचर लोग ऐसे ही करती है, टीचर लोग ऐसे ही करती हैं, कोई एक्शन नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। मैम ऐसे बदतमीजी ट्रीट करती हैं कि बच्चों से दिमाग का ना, अगर शिकायत करो तो बच्चों के साथ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते कि टीचर पीछे पड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद। आज जो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल में, क्या विषय यहाँ का ये है, महाराजा स्कूल का एक छात्र है 8th क्लास के, प्रतीक गुप्ता। उनपे किसी कारणवश, जैसे बच्चा वॉशरूम वगैरह चले जाता, नटखट हो में टंकी जब वो पहले से टूट रही हो, उनको मतलब बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि टंकी टूट रही है ना टूट रही है। अब एक शिक्षक है, वो वही बता पाएंगे शिक्षक का क्या नाम है। उन्होंने जबरदस्ती पहले तो उनको एप्लीकेशन लिखवा ली कि एप्लीकेशन लिखो और इस एप्लीकेशन में ये लिखो कि ये टोटी मेरे पे जानबूझकर टूटी है। वो शिक्षक प्रधानाचार्य जी के पास ले आए। प्रधानाचार्य जी ने शिक्षक की बात सुनी और बच्चे कहते हैं बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आप प्रधानाचार्य जी हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप पूरे विद्यालय को देख रहे हैं कि आप छोटी सी बात के लिए किसी बच्चे को इस तरीके से पनिशमेंट करोगे। आपको उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, पेरेंट्स को उनको शिकायत करनी चाहिए थी, उसके बाद किसी प्रकार का कोई फैसला लेना चाहिए था। बच्चे के ऊपर दंड डाल दो, बच्चे को उनको पनिशमेंट दे दो। जब उनके पेरेंट्स प्रधानाचार्य जी से बात करने जा रहे हैं, उनका बिहेव इस तरीके का है जैसे पेरेंट्स नहीं, कोई अलग व्यक्ति, अनजान व्यक्ति विद्यालय के अंदर घुस गया हो। तुरंत यहाँ तो उठो, तुरंत यहाँ से भागो। आप प्रिंसिपल है, आप अपनी मर्यादा समझो। आप प्रिंसिपल होते हुए अपनी मर्यादा नहीं समझोगे तो कौन मर्यादा समझेगा? हमारा और एक विषय ये है, 3 महीना पहले का विषय है। ये पूनम चौधरी हमारी बहन जी हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में। वो पेरेंट्स मीटिंग में आई हुई थी, तो ये 2 शिक्षक हैं इधर, एक ब्रजेश शर्मा जी और दूसरे शिक्षक हैं अंकित कुशवाहा। देखो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, हम गुरु हैं। अगर हम शिक्षा देते हुए किसी महिला के साथ इस तरीके की बदतमीजी करा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी किसी विद्यालय के अंदर शिक्षा देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये हमें प्रिंसिपल को समझना चाहिए था। इस तरीके के बर्ताव के लिए दोनों शिक्षकों को निलंबित करना चाहिए था, जिनमें से एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, दूसरे शिक्षक को निलंबित नहीं किया गया। वो कारण बस क्यों है? जब अगर हमारी यहाँ छात्रा बहनें आ रही हैं, अगर उनके साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रिंसिपल महोदय लेंगे या मैनेजर साहब लेंगे? इसमें विचार करना पड़ेगा। हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि प्रिंसिपल साहब, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपना इस्तीफा दे दें और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मौका दें, जिससे कि सभी छात्राओं का विश्वास जता सके और उनकी सुरक्षा कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? मेरा बच्चा 8th D में प्रतीक गुप्ता नाम का पढ़ता है। क्या शिकायत है आपकी? सर जी 5 तारीख को प्रिंसिपल सर ने एक छोटी सी बात के ऊपर मेरे बच्चे को इतना मारा, कान के पीछे से उसके खून निकल आया। उसके बारे में मैंने प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, खून निकल गया है तो क्या हो गया, मेरा कोई यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं पिछले 25 सालों से हूँ यहाँ पे, और जो हो सकता है वो कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। और उनकी जो मैडम है, वाइफ है, वो यहाँ पे थी, वो ये कह रही थी इस बच्चे का इनडिसिप्लिन करके टीसी काट दो, जिससे ये बच्चा यहाँ पे नहीं रहेगा। ये कहा गया है इनके द्वारा। कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई भी इस तरह का मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंसिपल साहब को ये मैनेजमेंट कमेटी टर्मिनेट करे, उनका व्यवहार बहुत ही खराब है। बाकी और भी 1-2 पेरेंट्स हैं मेरे मिलने वाले, जिन्होंने मुझसे भी ये कहा था कि हाँ ये बहुत ही बदतमीज इंसान है, उन्होंने ये वर्डिंग कही है। ये तो गलत है ना सरासर।